महिंद्रा XUV 700 का डिमांड इतना ज़्यादा आज भी है कि आपको 8 महीने से 1 साल तक वेट करना पड़ता है गाड़ी की डिलीवरी के लिए बुकिंग के बाद। महिंद्रा ने 2024 का जो अपडेटेड मॉडल है वो लॉन्च कर दिया है। टाटा हैरियर आई थी थोड़े महीने पहले और इसने पुशबैक किया महिंद्रा XUV को टू एन एक्सटेंट की इन्होंने अपडेट कर दिया इस गाड़ी को। और हमारे साथ है 2024 की महिंद्रा XUV 700। इसमें क्या कुछ बदला है, क्या कुछ एडिशंस है, ये एडिशंस कैसे हैं, ये गाड़ी कैसी है चलने में, ये गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलता है और ये टाटा हैरियर से कैसे मुकाबला करती है, करेगी। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द 2024 महिंद्रा XUV 700। सबसे बड़ा चेंज या एडिशन है ये बॉडी कलर जो है इसको महिंद्रा नपोली ब्लैक कहता है, मेटालिक ब्लैक शेड में है। ये डार्क एडिशन, ब्लैक एडिशन जो इसका कंपटीशन कर रहा है, तो महिंद्रा ने कहा कि भैया हम भी करेंगे, क्यों नहीं करें, तो ये लेके आए ये नपोली ब्लैक। तो ये आपको 2024 के मॉडल में मिल जाता है दिस स्पेशल कलर। इसके साथ में अभी इन्होंने ड्यूअल टोन कलर भी इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन जो बॉडी कलर है वो अलग होगा और जो उसका रूफ है वो ब्लैक्ड आउट होगा, तो वो एक एडिशन है आपको मिल जाता है ऑन द न्यू XUV 700 2024 वाला। अगर आप चेंजेस की बात करें तो AX7 और AX7L, ये AX7L है जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स है। इसमें आपको ब्लैक्ड आउट ग्रिल मिल जाता है अगेन टू गो विद द नपोली ब्लैक थीम। तो ये जो ग्रिल है ये ब्लैक्ड आउट है, क्रोम वाला लोगो महिंद्रा का यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा है, दिस इज़ योर रडार फॉर द ADAS। जो इसके डायनामिक्स है, जो इसका स्पेसिफिकेशन है, इसका डायमेंशंस है वो सेम रहता है। आपको यहाँ पे एक लिप स्किड प्लेट मिल जाता है सिल्वर कलर का, तो बेसिक जो सिल आउट है वो कंटिन्यू है, बरकरार है। इसके DRL जो एक्शन होते हैं इनटू द बम्पर, इसके LED हेडलैम्प्स जो है वो बरकरार रहता है। इसका जो एक यूनिक शेप है इनके हेडलैम्प्स का वो। अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो बदला है वो है कि यहाँ पे आपको क्रोम के इंसर्ट्स नहीं मिलते ऑन द डोर सिल, अभी आपको ये ब्लैक कलर मिल जाता है। और जो रूफ रेल है वो भी ब्लैक्ड आउट है टू गो विद द ब्लैक थीम, एंड द एलॉय व्हील्स आर आल्सो टोटली ब्लैक्ड आउट। R18 के आपको व्हील्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको इंसर्ट मिलता है, अगेन एक्सटेंडिंग और एनहांसिंग द ब्लैक थीम। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो वही आपको शार्प टेल लैंप्स मिल जाते हैं, LED वाले। बल्ब वाला रिवर्स वाला जो लैंप है वो है XUV 7 का एक बोल्ड बैजिंग है, ब्लू कलर में आपको 700 दिखाई देगा। AX7L, L स्टैंड फॉर लग्जरी, जो कि ये टॉप एंड ट्रिम है। यहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा है, यू हैव वॉश वाइप एंड डिफॉगर, उसके साथ में स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना। बम्पर में आपको अगेन स्किड प्लेट वाले इंसर्ट्स मिलते हैं सिल्वर कलर के, एंड 2002 रिफ्लेक्टर्स, टॉप रिफ्लेक्टर्स। पीछे आपको सिर्फ 2 रिवर्स सेंसर मिल जाता है। आई डोंट नो व्हाई दे कुड हैव गिवन 3 और एटलीस्ट 4, आगे भी 4 देना चाहिए था, पीछे भी 4 देना चाहिए था, एटलीस्ट 3, आगे भी 2 है, पीछे भी 2 है। एक काफ़ी इम्पोजिंग वाला आपको एक स्टांस मिल जाता है जो कि काफ़ी एक रोड प्रेजेंस के साथ में इसका स्टाइलिंग आता है। इनफैक्ट ये ब्लैक थीम में ये गाड़ी लुक्स मच मोर मीन, मच मोर ब्रूटल एंड मच मोर इम्पोजिंग। मुझे ये स्वीपिंग वाले जो इंडिकेटर है ये काफ़ी पसंद है। लेट मी शो यू द इंजन। इंजन खोलने के लिए ये काफ़ी हैवी है। यहाँ पे आपको एक गैस सपोर्ट नहीं मिलता, यू गेट दिस मैनुअल वाला, काफ़ी हैवी है ये, लेकिन ओनर तो रोज़ मॉनेट नहीं खोलेगा, बट नेवरदलेस ये है 2 लीटर पेट्रोल इंजन, द टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन बनाता है 197 PS ऑफ पावर। इसमें आपको 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है। डीजल के भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक ही इंजन है लेकिन वो 2 ट्यून में मिलता है आपको, 184 PS और एक 154 PS वाला। तो इन ऑल यू हैव 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द XUV 700 जो कि अनचेंज रहता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन, ये है ऑटोमेटिक जो कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। आपको मैनुअल वाला भी मिल जाता है, बट देन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एन ऑटोमेटिक ऑन अ कार दैट इज दिस बिग। की फॉब XUV 700 का रहता है सेम, ये बटन आपको दबाना है फॉर 3 सेकेंड्स और ये लाइट ग्लो करेगा।
इसका मतलब है कि द बूट कैन बी ओपन नाउ। बूट खोलते ही आपको 270 लीटर्स का स्पेस मिलता है, बूट स्पेस। दिस इज़ द 6 सीटर वर्जन जो कि न्यू वाला है, मैं आपको बताऊंगा अंदर से। लेकिन अगर आपने ये सीट फोल्ड कर दिया तो यू इंक्रीज द बूट स्पेस टू 450 लीटर्स, ये ऐसे, लेकिन 2 बंदे आपके कम आएंगे। स्पेयर व्हील के मामले में अगर आप देखें तो इसका जो स्पेयर व्हील है वो प्लेस किया हुआ है अंडर द बॉडी, नॉट ईयर। तो ये सिर्फ इनका इसका टूल किट है, लेकिन जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी स्पेस सेवर है एंड इट हैज़ नो अलॉयज। आई फील कि दे शुड हैव गिवन एन इलेक्ट्रिक बूट ओपनेबल वाला लिड ऑन द अपडेट। हैरियर में तो आपको मिल जाता है, लेकिन ये नॉर्मल वाला है, थोड़ा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, बट दैट्स हाउ इट इज़। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो द महिंद्रा XUV700 हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स प्रीमियम इंटीरियर कैबिन्स। कैबिन का जो एक फिट फिनिश है, जो फील है, वो सेम रहता है। आपको डुअल टोन कलर में लाइट जो क्रीम कलर है, लाइट बेज कलर है, उसमें आपको एक लेदर का इंसर्ट मिलता है डैशबोर्ड में। जो उसका टॉप वाला पोर्शन है वो ब्लैक कलर में मिल जाता है। आपको सिल्वर, सॉफ्ट सिल्वर का इंसर्ट मिल जाता है। लेकिन जो ऐड हुआ है ऑन द नपोली ब्लैक ऑन द न्यू एडिशन इज़ द डार्क क्रोम वाले इंसर्ट, जो एसी के अगल बगल में आपको मिल जाते हैं, सराउंड में मिलते हैं। स्टीयरिंग पे भी ये आपको मिल जाता है द डार्क क्रोम। ये एक अलग फील दे देता है आपको, आपके कैबिन को। और जो ऐड हुआ है वो है आपका विंग मिरर का जो मेमोरी फंक्शन है। आपको पहले मेमोरी सीट्स मिलते थे, अभी आपको मेमोरी सीट्स के साथ में मेमोरी विंग मिरर का सेटिंग भी मिल जाता है कि जो ड्राइवर है उसके हिसाब के, उसके हाइट के हिसाब से, सेटिंग के हिसाब से अगर आपने सेव कर दिया ऑन 1, 2 और 3 ऑन द 3 प्रीसेट मोड्स, ये आपका मेमोराइज करेगा विंग मिरर का सेटिंग भी। इसके अलावा जो इसका आपका सोनी का साउंड सिस्टम है वो बरकरार रहता है, वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग साउंड सिस्टम्स इन द सेगमेंट। एड्रिनो एक्स का जो सॉफ्टवेयर है, जो OS है इनका, ये भी अपडेट हुआ है। जो आपका ड्यूअल डिस्प्ले है वो बरकरार रहता है। अगेन ये आपको मर्सिडीज बेंज की याद दिलाएगा। द सिंगल यूनिफाइड जो कंसोल है, जो स्क्रीन है वो, इसके साथ में फिट फिनिश लेदर का जो एक ट्रिम मिल जाता है, एक इंसर्ट मिलता है, रैपिंग ऑन द स्टीयरिंग वो बरकरार रहता है। स्टीयरिंग का जो मामला है वो एडजस्ट आपको हाइट का और रीच का मिल जाता है। सीट्स आर फुल्ली इलेक्ट्रिक और सीट्स में अभी आपको कूलिंग फीचर भी मिलता है। द सीट्स आर वेंटिलेटेड, फ्रंट 2 सीट्स आर वेंटिलेटेड, और जो चलता है कुछ ऐसे, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट दिस एंड यू हैव 3 सेटिंग्स। ये आपका ड्राइवर सीट हो गया एंड दिस इज़ द पैसेंजर सीट। सो आपको 3 सेटिंग मिल जाते हैं स्पीड का फॉर द कूलिंग फीचर ऑन द फ्रंट सीट्स। ये एक बिगेस्ट चेंज है, एडिशन है ऑन द न्यू XUV। अगर आप रेयर व्यू मिरर की बात करें तो आई वुड हैव लाइक्ड एन ऑटो डिमिंग मिरर, लेकिन ये मैनुअल डिमिंग वाला मिरर है। ये एडास का जो कंसोल है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। प्लास्टिक के मामले में, फिट फिनिश के मामले में फील्स गुड। वाइट LED लाइट्स ओवर ईयर, अगेन स्पीकर ओवर ईयर। आपका जो वाइजर है यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे आपको मिरर मिलता है प्लस लाइट मिल जाता है। जो ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी एक ऊंधा है। वायरलेस चार्जर इज़ ओवर ईयर। आपको USB-C का चार्जर आगे नहीं मिलता लेकिन पीछे मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 आपको USB नॉर्मल मिल जाता है एंड यू हैव दिस, आई डोंट नो, कभी होल ओवर ईयर। इसमें शायद मोबाइल फिट नहीं होगा। ऑटोमेटिक शिफ्टर इज़ ओवर ईयर। आपको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक। दिस इज़ योर कंट्रोल मॉड्यूल फॉर योर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का मामला, you can also use it like this, or you can use the dial over here. Storage space under the arm, your bottle holders over here. Seat is very comfortable on the front row. Let's check out the rear, the middle row and the rear row now. मिडिल रो सीट में जो बदला है, जो अपडेट है, वो सबसे बड़ा है आई फील ऑन द इंटीरियर्स ऑफ द न्यू XUV। वो है ये, आपको 2 कैप्टन सीट्स मिल जाते हैं। यू गेट 2 सीट्स हियर एंड यू गेट 2 कैप्टन सीट्स, इंडिविजुअल सीट्स, जो कि आपको AX7 और AX7L में मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है ऑन द इंटीरियर्स ऑफ द न्यू XUV700। ये मैं अंदर आ गया। एंट्री इज़ वेरी ईजी, इंडिविजुअल सीट्स है, आर्मरेस्ट मैंने खोल दिया एंड आई हैव अ गुड लाइट कमिंग इन। काफ़ी बड़ा ग्लास रूफ है, नी रूम, हेड रूम, ग्लास एरिया इज ह्यूज। सीट बेल्ट खींच के आई कैन जस्ट सेट द सीट एज पर माई इंक्लाइन एंड हैव अ कंफर्टेबल ड्राइव। लेकिन आपको सीट स्लाइड करने का मामला नहीं मिलता। यू कैन स्लाइड द सीट आगे या पीछे इफ़ यू वांट टू, लाइक यू कैन डू ऑन द हैरियर। इसमें आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन
आपको पीछे के लिए एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, मोबाइल होल्डर एंड यूएसबी सी पोर्ट ओवर हियर। नॉर्मल यूएसबी नहीं मिलता आपको यहाँ पे। एसी के 2 वेंट्स हैं, मैप पॉकेट है यहाँ पे। अगर मैं इस सीट पे आ जाऊँ तो आई कैन शो यू द बॉस सीट, जो कि एक अदर यूएसपी है ऑन द XUV700 इंटीरियर्स। आई एम द बॉस, यहाँ पे बैठेगा बॉस एंड नीड टू स्लाइड द सीट अहेड, तो ये ऐसे मैंने आगे कर दिया। आई कैन इंक्रीज द लेग रूम विच वॉज ऑलरेडी गुड, तो इतना सारा आपको लेग रूम मिलेगा। आई कैन टेक इट बैक फ्रॉम हियर, मैप पॉकेट्स ओवर हियर। तो ये जो नॉब है आपको हैरियर में इलेक्ट्रिक मिलता है ऑन द सफाइन हैरियर, जो कि सीट को आगे और पीछे करता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन नेवरदलेस ये भी ईजी है। दिस कैन बी इवन डन विद सिंगल हैंड। ये एक हाथ से कर रहा हूँ मैं। दिस इज अगेन कंफर्टेबल। आई एम हियर, आई कैन जस्ट पुल डाउन द आर्म रेस्ट ओवर हियर। आर्म रेस्ट खींच के डोर बंद कर दूँ, सीट बेल्ट लगा लूँ एंड आई एम गुड टू गो ऑन माई जर्नी। थर्ड रो में जाने के लिए आपको टम्बल सीट मिल जाता है। जस्ट नीड टू लिफ्ट दिस नॉब एंड द सीट टम्बल्स। ये मेरा एंट्री का रास्ता हो गया। अंदर आने के लिए आपको जगह मिल जाता है बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द रूफ। आई एम 5'6", 5'7", इतना टॉल भी नहीं हूँ मैं फिर भी। और ये सीट को ओके थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत होगा ऑन द साइड, लेकिन अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ तो आई एम गुड इनफ। थर्ड रो में आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर मिल जाता है, तो लाइफ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे। ग्लास एरिया है आपके लिए, स्पीकर है, हैंडल्स है, सीट बेल्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, लाइट काफ़ी अंदर आ रहा है, तो आई गेस नी रूम भी ठीक है। सिटी ड्राइव्स के लिए दिस इज़ प्रिटी नीट, नॉट द बेस्ट but into the the comfort zone to an extent. सेफ्टी के मामले में आपको कैप्टन सीट्स में आइसोफिक्स के माउंट्स भी मिल जाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड एडिशन। 6 एयरबैग्स तो आपको मिलता ही है ऑन द टॉप एंड ट्रिम्स। आपको ABS, EBD, ADAS के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं विच विल टेल यू व्हेन वी आर ड्राइविंग द कार। आइए चलाते हैं द न्यू XUV700। आपको टायर इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि विच इज़ वेरी हैंडी आई फील, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग ऑफ फ्रॉम स्टैंड स्टिल। हम चला रहे हैं द न्यू XUV700, द 2025 XUV700। ये पेट्रोल वर्जन है, पेट्रोल ऑटोमेटिक AX7L, तो सारे सुख सुविधा के साथ में। लेकिन अगर आप डीजल लोगे ऑटोमेटिक, उसमें आपको एक 4x4 वाला भी जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन है वो भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको पेट्रोल में नहीं मिलता वो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 2 लीटर इंजन है ये, टर्बो पेट्रोल। ये 197 पीस ऑफ पावर बनाता है और अबाउट 380 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। थिंग्स आर प्रिटी कंफर्टेबल गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। द स्टेयरिंग इज़ प्रिटी लाइट, वेरी लाइट इनफैक्ट, तो इससे आपका जो कंफर्ट लेवल है वो एक्सटेंड होता है, वो एनहांस हो जाता है। साइलेंट भी है इंजन, रिफाइंड भी है इंजन, पेट्रोल है ये, टर्बो पेट्रोल। एंड राइड क्वालिटी इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास। आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, R18 व्हील्स, जो राइड क्वालिटी को एनहांस करता है। इट मेक्स इट स्टिल बेटर। आई लाइक द वे द स्टेयरिंग फील्स, वेरी लाइट, जो गाड़ी का साइज़ है उसके हिसाब से। पावर डिलीवरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप गाड़ी का वेट और ओवरऑल डायनामिक्स को कंसिडर करें, काफ़ी हैवी, काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये, ऊपर से महिंद्रा गाड़ी है ये, तो उसमें आपको कोई कॉस्ट कट या कोई वेट कट या वेट रिडक्शन नहीं मिलता। बट नेवरदलेस ये इंजन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको सप्लीमेंट करता है, बिकॉज ऑफ द वे द कार मूव्स अहेड इन स्टाइल। जो डीजल इंजन है वो भी काफ़ी टॉर्की है, इनफैक्ट दैट हैज़ गॉट मोर टॉर्क। लेकिन अगर आप पेट्रोल हेड है तो आप यही लोगे। ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी मिल जाता है आपको इसके साथ में। राइड क्वालिटी इज़ प्रिटी नीट, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा है इन्होंने। देयर आर नो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द राइड क्वालिटी, विच अगेन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास। स्टेयरिंग देख लीजिए, द टर्निंग जो एंगल है, जो रेडियस है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड आपको यू नीड नॉट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट वाइल टर्निंग
या फिर आप शार्प टर्न ले रहे हो या फुल टर्न ले रहे हो, तो आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो पुराने ज़माने के एसयूवी में आता था वो आपको नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट महिंद्रा में आता था वो, यू कैन जस्ट टर्न ईजीली एंड एफर्टलेसली। थिंग्स आर प्रिटी कंफर्टेबल एंड नीट। ओवरऑल जो ड्राइविंग का जो एक सीट का एंगल है, सीट का हाइट है, वो भी काफ़ी कमांडिंग है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। हमने ग्लास रूफ बंद रखा हुआ है, काफ़ी गर्म हो रहा है बिकॉज द सनलाइट कमिंग इन, बट शाम के टाइम पे इफ़ यू ओपन द ग्लास रूफ, मोर लाइट कमिंग इन एंड देन देयर विल बी मोर पॉजिटिविटी, यू विल फील मच मोर ब्राइट इन द नाइट। सिटी यूज़ के लिए भी जो समझते हैं कि ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, आई वुड से कि आपको रिकन्सिडर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस कार इज़ एफर्टलेस टू ड्राइव इवन ऑन टाइट रोड्स लाइक दिस। जो इसका कमांडिंग व्यू है और जो लाइट स्टेयरिंग है वो इट एड्स ऑन टू द ओवरऑल कंफर्ट का जो पैकेज है, एंड जो एक ईज का एक पैकेज है, वो पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट लोड्स ऑफ पावर। दिस इज द बैड बॉय, गुड पावर। शिफ्टिंग इज ऑल्सो प्रिटी स्विफ्ट, प्रिटी स्लिक। जो इसका टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, इसमें आपको टिपट्रॉनिक भी मिल जाता है, यू कैन डाउन शिफ्ट, यू कैन अप शिफ्ट। आपको पैडल शिफ्टर्स तो नहीं मिलते, बट देन अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हो तो ये टिपट्रॉनिक इज़ गुड इनफ इफ़ यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ द शिफ्ट्स। और फिर आप कमिंग टू द एडास के फीचर्स, इनफैक्ट महिंद्रा XUV 700 एक पहली गाड़ी थी अपने क्लास में, अपने सेगमेंट में, जिसने एडास के सेफ्टी फीचर्स ऐड किए थे या इंट्रोड्यूस किए थे अपने गाड़ी में। तो वो सारे फीचर्स बरकरार है। आपको कैमरा मिल जाता है, आपको रडार मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपका जो ड्राइवर का जो एक असिस्ट है वो आपको मिल जाता है, टू कीप द ड्राइवर अलर्ट वाला जो सेफ्टी फीचर है वो मिल जाता है। लॉट्स ऑफ एडास के सेफ्टी फीचर्स अगेन। जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है वो हम इसको ऑफ ही रखते हैं इन द सिटी ड्राइविंग, बिकॉज क्या पता कब गाड़ी ब्रेक मार दे और पीछे की गाड़ी आप में घुस जाए, बट देन दीज फीचर्स आर इन फैक्ट वेरी हैंडी ऑन द हाईवेज, on your long drives. In fact, I love the lane keep वाला and the adaptive cruise control जो automatically speed को increase और low करता है, वो are one of my favorites. लेकिन let me remind you कि driver has always to be in control. We have seen lot many videos जो Instagram पे play होते हैं जहाँ पे driver हाथ छोड़ के चला रहा है and automatic वो गाड़ी चल रही है, the XUVs in fact, वो नहीं करना है आपने। These features are to add to the safety features or to the comfort and convenience of the driver, and not कि ये एक totally automated कार नहीं है, autonomous कार नहीं है, ये टेस्ला नहीं है। तो याद रखिएगा ये सारे स्टंट्स मत ट्राई करना on the XUV 700. But coming back, this is an overall a very good package. एक tried and trusted जो फॉर्मूला XUV 700 का है उसको उन्होंने और बेटर करा हुआ है। 2024 के महिंद्रा XUV 700 के प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम 14 lakhs. They go up to 27 lakhs for the top end diesel automatic. This particular model is for 25.5 lakhs. ये है पेट्रोल ऑटोमेटिक, द AX7L, द टॉप एंड ऑफ द पेट्रोल। अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको ये बताना है कि XUV 700 कितना दम देगी या कितना थकाएगी हैरियर को। यू आर द बायर्स, यू आर द पर्सन दैट विल डिसाइड, बट फॉर नाउ ये हमारा एक डिटेल्ड रिव्यू था ऑफ द 2024 XUV 700, जो कि वन ऑफ द किंग है। इट इज़ फाइटिंग विद द हैरियर इन द सेगमेंट, और कोई कंपटीशन तो इसका है ही नहीं इन दैट सेगमेंट। लॉट ऑफ फीचर्स कमिंग इन जो कि ज़रूरी थे विद द टाइम, विद द कंपटीशन, और महिंद्रा ने वो फीचर्स ऐड किए हैं इनटू द XUV 700. डू लाइक, डू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स, इन योर फ्रेंड सर्कल, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहाँ वहाँ. कीप सपोर्टिंग अस. दिस इज रितेश मदोक signing off with the new XUV 700, the 2024 edition, the updated one. Thanks for watching.